हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार, जय हनुमान। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूँ अपने इस ज्योतिष कार्यक्रम में, जहाँ पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध कराता हूँ। आजकल मैं आपको बता रहा हूँ महिलाओं के ग्रहों के बारे में। आज जो वार्तालाप होगा वो होगा बृहस्पति। महिलाओं की कुंडली में बृहस्पति ग्रह कहाँ किस भाव में बैठ कर के क्या फल प्रदान करता है, उसके बारे में विस्तार से मैं चर्चा करूँगा। तो वीडियो प्रारंभ करूँ इससे पूर्व आपसे आग्रह है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ठीक लगेगी, समझ में आएगी तो अन्य लोगों तक भेजने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ साथ में लाइक और कमेंट के माध्यम से भी आप वीडियो का समर्थन कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले अपने जन्म कुंडली खोलिए। आपकी जन्म कुंडली में जो चार्ट बना रहता है, जिसमें लग्न कुंडली या जन्म कुंडली ऐसा लिखा हुआ रहता है, उसको खोल करके अपने सामने रख करके बैठिए और उसमें ढूंढिए कि देवगुरु बृहस्पति ब्री कौन से खाने पे बना हुआ है, कौन से भाव में लिखा गया है, कौन सी राशि में लिखा गया है, उसको देखो और देख करके जो फलादेश बृहस्पति का मैं दे रहा हूँ, क्या उसके अनुसार आपकी प्रवृत्ति है कि नहीं है। यदि है तो उसको समझिए और नहीं है तो मित्रों अन्य लोगों तक ज़रूर भेजिएगा। अब बृहस्पति ये खाने हैं, भाव हैं। पहला भाव जहाँ पे मैंने लिखा, ये सब का पहला भाव होता है। इसी प्रकार से दूसरा जो खाना है दूसरा भाव, तीसरा, इस प्रकार के कर्म से सब चीज़ है। अब जिस व्यक्ति के, जिस महिला की जन्म कुंडली में इस प्रथम भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ होगा, ऐसी महिला अपने पति के लिए समर्पित होगी। ऐसी महिला पति के साथ चाहे लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो जाए, परंतु अपने पति को छोड़ करके नहीं जा सकती है। हाँ, बृहस्पति अगर नीच स्थिति में है, खराब स्थिति में है, तो हो सकता है वाद विवाद बढ़ जाए, परंतु अक्सर ऐसी जो पत्नियां होती हैं जिनका लग्न में बृहस्पति होता है, पतिव्रता होती हैं। दूसरे भाव में बृहस्पति, जिन महिलाओं के दूसरे घर में, दूसरे भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा होता है, ऐसी स्त्री धनाढ्या होती है, अर्थात सोच समझ करके धन को खर्च करती हैं। उनके पास धन जरूर बचत रहता है, धन का सदुपयोग ऐसी महिला करती है, धन बचा करके रखने वाली ऐसी महिला होती है। तीसरा भाव में बृहस्पति ग्रह जिस महिला का होता है, उसका अपने भाई बहनों के साथ सामंजस्य बहुत अच्छा बैठता है, अच्छे ढंग से अपने भाई बहनों का वह सहयोग करती है और उनसे सहयोग लेने वाली होती है, अर्थात सोच समझ करके कार्य करने वाली ऐसी महिला होती है। चौथे भाव में यदि किसी महिला का बृहस्पति ग्रह बैठा है, तो मित्रों चौथे भाव में भी बृहस्पति अच्छा फल देता है, सुख भाव यह होता है। ऐसी महिला गंभीर होती है, सुख के साधन, घर, मकान इत्यादि, इन सब के लिए बड़ी गंभीर होती है और गंभीरता से इन सब का समय रहते निर्माण करवाती है, निर्माण करती है, अर्थात
सुख साधन के जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को संयोजने में ऐसी महिला माहिर होती हैं। अब आता है पंचम भाव। पंचम भाव में भी बृहस्पति किसी महिला का है तो वह भी अच्छा फल देता है। पंचम भाव बुद्धि का भाव होता है, संतान का भाव होता है। यदि किसी महिला के पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है, ऐसी महिला सोच समझ करके कार्य करने वाली होती है। प्रत्येक कला में निपुण होती है। कहाँ पे कैसे रहना है, कैसे बोलना है, बच्चों के साथ कैसे रहना है, इस सब कला में वह माहिर होती है और हमेशा पूजनीय होती है। ऐसी महिला के जो बच्चे हैं वह भी संस्कारवान होते हैं। संस्कारी अपने संतान को ऐसी महिला बनाती है और वह अपने घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में ऐसी महिला पूजनीय होती है। छठवें भाव में यदि बृहस्पति किसी महिला का छठवें भाव में बैठा हुआ है तो थोड़ा बृहस्पति यहाँ पे अच्छा फल नहीं देता है। जिन महिलाओं का बृहस्पति छठवें भाव में बैठा हुआ है, उनका सबसे पहले अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीर रहने की आवश्यकता है, खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है और किसी की बातों पे नहीं आना, किसी की चुगली न सुनना। कोई यदि आपको भ्रमित करता है, उन सब चीज़ों से सचेत रहने की आवश्यकता ऐसी महिलाओं को है। क्योंकि ऐसी जो महिला होती हैं जिनका छठवें भाव में बृहस्पति ग्रह बैठ जाता है, उनके शत्रु अपने बुद्धि के द्वारा ऐसी महिला को भ्रमित कर देते हैं और भ्रम के जाल में ऐसी महिला फंस भी जाती है और इससे घर परिवार का नुकसान अक्सर होता है। खान पान पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता ऐसी महिलाओं को करना पड़ता है। सप्तम भाव में मित्रों, यदि किसी महिला का बृहस्पति ग्रह बैठा हुआ है तो सप्तम भाव में बृहस्पति ग्रह थोड़ा सा तेज वृत्ति की ऐसी महिला होती है। अपने पति को कंट्रोल करने वाली है, अपने अनुसार चलाने वाली ऐसी महिला होती है। प्रत्येक कार्य में पति की, अपने पार्टनर के प्रत्येक कार्य में हस्तक्षेप ऐसी महिला करती है। कीर्ति युक्ता होती है और चतुराई इतनी होती है, प्रत्येक समाज में, रिश्तेदारी में ऐसी महिला की गिनती सज्जनता में की जाती है। तो थोड़ा सा अपने व्यवहार में नरमी ऐसी महिलाओं को बरतनी चाहिए, अन्यथा दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति उत्पन्न भी हो जाती है। अष्टम भाव में बृहस्पति सबसे खराब स्थिति करता है। अष्टम भाव में बैठकर के बृहस्पति, अष्टम भाव में बृहस्पति रोग उत्पन्न करने का काम करता है। पेट से संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित रोग ऐसी महिलाओं को परेशान करता है। खान पान पर विशेष ध्यान देना, गर्म चीज़ों का सेवन बिल्कुल ऐसे महिलाओं के लिए वर्जित होता है। गर्म चीज़ें नहीं खानी चाहिए ऐसी महिलाओं को। नवम भाव, धर्म भाव में यदि किसी महिला का बृहस्पति बैठा हुआ है, ऐसी महिला पुत्रवान होती है, धार्मिक होती है, धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेने वाली होती है, साथ साथ में न्यायोचित, धर्मचित वार्तालाप करने वाली ऐसी महिला होती है और धर्म के आधार पर ही ऐसी महिला का समाज में नाम होता है, उन्नति ऐसी महिला करती है। दसम भाव में जिस महिला का बृहस्पति ग्रह विराजमान होता है, ऐसी महिला साध्वी होती है, कम
वस्तुओं में भी परिवार का भरण पोषण करने की कला ऐसी महिलाओं में होता है। अपनी बुद्धिमता के द्वारा जो भी कर्म ऐसी महिला करती है, कोई व्यवसाय या नौकरी इत्यादि करती है, अपने बुद्धि के द्वारा वहाँ पर अपना स्थापित्व करती है। अपनी अलग पहचान ऐसी महिला की बन जाती है। 11वें भाव में किसी महिला का बृहस्पति बैठा हुआ है, ऐसी महिला का पुत्र कुलभूषण होता है, माँ का सेवक होता है, माँ के आज्ञाकारी होता है और सदैव अपनी माँ के लिए समर्पित रह करके कार्य करने वाला ऐसा बच्चा होता है। ऐसी महिला की संतान ऐसी होती है, अर्थात सुपुत्र ऐसी महिला का होता है। लाभ की प्राप्ति ऐसी महिला को प्राप्त होती है। 12वें भाव में बृहस्पति, मित्रों 12वें भाव में भी बृहस्पति बहुत अच्छा फल नहीं देता है। स्वास्थ्य के प्रति यदि ऐसी महिला ध्यान न रखें तो ऐसी महिला के जीवन में बहुत अधिक खर्चा स्वास्थ्य के प्रति होता है। तो जिन महिलाओं के 12वें भाव में बृहस्पति है, उनको अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना है, खान पान पर कंट्रोल रखना है, अन्यथा आप बीमारी में ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको देना है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। हरिओम।